नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे आप सब लोग? लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और बेहतरीन गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि निकल के आ रहा है सेवा विभाग भर्ती 2026 की तरफ से। जी हां दोस्तों, सर्विस डिपार्टमेंट मतलब सेवा विभाग के अंदर बहुत ही बेहतरीन सी वैकेंसीज निकल के आ चुकी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 911 निकली है। पद के बारे में अगर हम बात करें कि भाई पोस्ट कौन सी निकली है इस बेहतरीन से विभाग के अंदर, तो भाई पोस्ट है सहायक अधिकारी की। जी हां दोस्तों, एएसओ जिसको बोलते हैं ना, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये वो वाली पोस्ट है। आपको पहले ही बता दूं गाइस, पे लेवल 7 की पोस्ट है। पे लेवल 7 की जस्ट आफ्टर सिलेक्शन इस पोस्ट के ऊपर जो इनिशियल इवेंट सैलरी रहेगी ना, वो आपकी 95,000 रुपए महीना रहेगी। जी हां दोस्तों, ये एक सरकारी नौकरी नहीं है, समझिए पैसा छापने की मशीन है। और हर साल सैलरी में एक बहुत बेहतरीन इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, महिला और पुरुष दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। ऐसा नहीं है कि भाई इतनी बड़ी पोस्ट है तो सिलेक्शन प्रोसीजर इसका बहुत ही भारी होगा, टफ होगा, कुछ भी नहीं है। इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में कोई भी दोस्तों आपका इंटरव्यू नहीं है, ठीक है। इजी सा एग्जाम आपका होने वाला है, सिमिलर होगा जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप पढ़ते हो ना, वही आपको पढ़ना है। कुछ भी स्पेशल यहां पर नहीं है, केवल 2 ही स्टेजेस के ऊपर इसका सिलेक्शन प्रोसीजर टिका हुआ है, क्योंकि कोई इंटरव्यू, कोई स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट है ही नहीं, ठीक है। सिलेक्शन लेना थोड़ा आसान है इन कंपैरिजन ऑफ अदर गवर्नमेंट जो वैकेंसी। खास बात यह है कि भाई इस सरकारी नौकरी भर्ती के बारे में अभी तक बहुत सारे लोग नहीं जानते, जिसकी वजह से यहां पर कंपटीशन कम रहने के भी चांसेस ठीक ठाक है। एज लिमिट के बारे में बात करें तो भाई 18 से 35 साल तक के कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो भाई वीडियो को देखने के तुरंत बाद आवेदन कर दीजिएगा, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म आपके ऑलमोस्ट स्टार्ट हो ही चुके हैं। फॉर्म की जो अंतिम तिथि रहने वाली है वो 25 मार्च 2026 रहेगी। 25 मार्च 2026 तक आप आवेदन कर पाओगे। फिर से बता रहा हूं, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, पूरे भारत से आप कहीं से भी बिलोंग करते हो तो भाई इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो, ठीक है। डिटेल नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं। आगे इस वीडियो में इस भर्ती के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, जैसे कि इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। एज लिमिट, क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे, इसका एग्जाम सिलेबस सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा के जाऊंगा। सिलेक्शन होने के बाद एग्जैक्ट सैलरी कितनी मिलती है, अलाउंसेस वगैरह कितने रहते हैं, एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन के बारे में बात करेंगे। तो भाई अगर आप इस धुरंधर सी वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड है तो वीडियो को आखिर तक जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा गाइस, अगर आप इस एग्जाम को टारगेट करने की सोच रहे हो या फिर इसके अलावा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई जीएस बॉम आपके पास होना ही चाहिए। क्योंकि भाई जीएस बॉम जनरल अवेयरनेस के अब तक एक सबसे सर्वश्रेष्ठ ई बुक है, जिसे आप फोन के अंदर डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। इस जीएस बॉम को सिर्फ एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीएस के एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा। जीएस के चित्र उड़ा के आओगे, ये मेरी गारंटी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुरंत डाउनलोड करो और पढ़ना शुरू कर दो। चलिए गाइस, बढ़ते अपनी वैकेंसी की तरफ। जैसे कि आपको शुरुआत में बता दिया, डिपार्टमेंट कौन सा है? सेवा विभाग है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सर्विस डिपार्टमेंट, ठीक है। काफी लंबे टाइम के बाद सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर ये वैकेंसी निकल के आई है। इतना ही नहीं, इस डिपार्टमेंट के अलावा भी कई सारे अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर एएसओ की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकली हुई है, जिसमें पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट भी है, ठीक है। बस इस डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी थोड़ी ज्यादा यहां पर निकली है, ठीक है। तो भाई एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है, जिसको हम सहायक अधिकारी भी बोलते हैं, अधिकारी लेवल की पोस्ट है। टोटल वैकेंसी बता चुका हूं 911 है, ठीक ठाक है वैकेंसी, बिल्कुल भी कम नहीं है। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। पूरे भारत की वैकेंसी है। सबसे पहले आवेदन करने की तारीख के बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। फॉर्म जो स्टार्ट होंगे वो 24 फरवरी, जी हाँ दोस्तों, 24 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट होंगे। आज से 2 दिन बाद से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। फॉर्म की जो अंतिम तिथि है, शुरुआत में बता दी थी, 25 मार्च 2026 तक आवेदन कर पाओगे। फॉर्म फीस के बारे में यहीं पर बात कर लेते हैं। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 100 रुपए चार्ज किए गए हैं। एससी एसटी फीमेल्स के लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं करी गई है। इन कैटेगरी के लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करते हैं गाइस। एज लिमिट के बारे में अगर हम बात करें, जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 21 साल है। सॉरी, कितनी? 21 साल। मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल है। जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं। एज जो आपकी कैलकुलेट होगी वो 25 मार्च 2026 तक होगी। ओबीसी एसटी एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओबीसी वालों को 3 साल का मिलेगा, एसटी एससी वालों को एज में 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। मतलब दोस्तों, ओबीसी वालों की अगर हम बात करें, इनके लिए एज लिमिट 33 साल है। एससी एसटी वालों के लिए अगर हम बात करें, इनके लिए मैक्सिमम एज लिमिट 35 साल है, ठीक है।
क्वालिफिकेशन बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है, मतलब आप ग्रेजुएट पास हो, फिर चाहे आपने बीए क्या हो, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए कुछ भी कर रखा है ग्रेजुएशन के नाम पर, तो भाई आप आवेदन कर सकते हैं, आप एलिजिबल है। समझ गए? चलिए अब बढ़ते हैं गाइस इसके एग्जाम पैटर्न के ऊपर। बट उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं, अगर आप रेलवे एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भाई जनरल अवेयरनेस की जबरदस्त महामैराथन क्लास लेकर आ रहा हूं। 40 नंबर वाली क्लास है जो कि 25 फरवरी शाम 5 बजे लाइव होने वाली है इसी चैनल के ऊपर। कंप्लीट जीके जीएस के सभी इंपोर्टेंट टॉपिक्स को यहां पर डिटेल के साथ डिस्कस करने वाली है। महारिविजन रहेगा, 4-5 घंटे की क्लास रहेगी। जनरल अवेयरनेस की टेंशन जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे, फिर चाहे वो आपका एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल हो या फिर अंडर ग्रेजुएट लेवल हो। ये इन्फॉर्मेशन दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। सबसे पहले आपका क्या एग्जाम होने वाला है। एग्जाम में ये 4-5 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से पहला सब्जेक्ट कौन सा रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग। जी हां दोस्तों, रीजनिंग 40 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के अंदर। दूसरा सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर। और ये 40 क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए हैं, कब दिए हैं, जीएस बॉम्ब। गाइस जीएस बॉम्ब पढ़ लीजिएगा, 40 के 40 क्वेश्चन ठोक के आओगे, मेरी गारंटी है ये। तीसरा सब्जेक्ट है अर्थमेटिकल एबिलिटी, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर। चलिए अर्थमेटिकल एबिलिटी, बेसिक अर्थमेटिक आएगा, एडवांस मैथ नहीं आएगा। चलिए मैथमेटिक्स की भी टेंशन दूर कर देता हूं। ऑलरेडी आपको मैथमेटिक्स ब्रीफ के नाम से एक ई बुक प्रोवाइड करा रखी है जो कि बायलैंग्वेज है। ये ई बुक चैप्टर वाइज है, मतलब चैप्टर वाइज अगर आप हर एक क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस कर लेते हो ना, तो भाई एग्जाम में क्वेश्चन बार नहीं बनेगा, मेरी गारंटी है, ठीक है। मैक्सिमम फॉर्मूले दे रखे हैं, चैप्टर वाइज एग्जांपल्स दे रखे हैं, ठीक है। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन दे रखा है, क्वेश्चंस को शॉर्ट ट्रिक के साथ भी सोल्व करके दिखा रखा है, ताकि चैप्टर वाइज प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी दे रखी है। बस गाइस मैथमेटिक्स ब्रीफ को पढ़ लीजिएगा, फिर देखिए मैथमेटिक्स आपका यहां से यहां पहुंच जाएगा। क्वेश्चन बार नहीं बने, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, फोन के अंदर डाउनलोड करो और प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। तो भाई इस ई बुक का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो भाई जनरल अवेयरनेस और अर्थमेटिकल एबिलिटी की टेंशन मैंने दूर कर दी आपकी, ठीक है। चलिए इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो 40 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के अंदर, जिसमें वोकैबुलरी वगैरह ग्रामर सब कुछ आएगा। पांचवा सब्जेक्ट है हिंदी लैंग्वेज, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर। ये 40 क्वेश्चन भी फ्री के समझिए। हिंदी लैंग्वेज बेहद आसान होता है, हिंदी लैंग्वेज बेहद आसान आएगा। बहुत सारे लोगों ने तो पिछले साल लास्ट जब ये वैकेंसी आई थी 23 में, तो 40 में से 38-39 क्वेश्चन सही करके आए थे। टोटल एग्जाम में 200 क्वेश्चन 200 नंबर का पेपर, 2 घंटा टाइम ड्यूरेशन, 0.25 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग। एग्जाम बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। अब यहां पर इनिशियल क्वालिफाइंग मार्किंग के बारे में देख लो। जनरल ईडब्ल्यूएस वालों को 200 में से 40% अंक लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए। 40% अंक का मतलब है लगभग 80 मार्क्स अगर आप ले आते हो तो भाई क्वालिफाई कर जाओगे जनरल ईडब्ल्यूएस, ठीक है। ओबीसी वालों की अगर बात करें 35% मार्क्स आपको लाने होंगे, यानी कि लगभग 70 नंबर अगर आप ले आते हो तो आप एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओगे। एससी एसटी पीएच कैटेगरी वालों को 30% अंक लाने होंगे, तो भाई आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सिलेबस आपको आगे प्रोवाइड करा दूंगा, चिंता मत करिए, ठीक है। तो भाई ये जो आप एग्जाम स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो ना, ये जस्ट क्वालिफाइंग नहीं चल रहा है। जी हां दोस्तों, इस एग्जाम के जो 200 नंबर होंगे ये फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होंगे। फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो केवल और केवल इस फेज सेकंड या फिर टियर सेकंड एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर होने वाला है। जी हां दोस्तों, ये आपका क्वालिफाइंग एग्जाम है, मेंस एग्जाम आपका ये रहने वाला है, ठीक है, जिसका पैटर्न और सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, केवल एक सब्जेक्ट का डिफरेंस है और ये है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। और ये भी गाइस बिल्कुल हिंदी से भी आसान समझिए, कंप्यूटर के बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस आएंगे, वरना बाकी ऊपर आपका वही है। रीजनिंग 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर, जीके जीएस 40 क्वेश्चन, अर्थमेटिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन। बस यहां पर हिंदी की जगह कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट आ गया, 40 क्वेश्चन आएंगे। 200 नंबर का पेपर है, 200 ही क्वेश्चंस है, 2 घंटे ही टाइम ड्यूरेशन है, 0.25 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है। ये आपका मेंस एग्जाम है, इसी के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिलेगा। और ये आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है। क्या है? ऑब्जेक्टिव, यानी कि एमसीक्यू बेस्ड आपका पेपर रहने वाला है, ठीक है, समझ गए। अब देखिए दोस्तों, ये आपका टियर सेकंड एग्जाम है ना, ये आपका पार्ट फर्स्ट है। क्या है? पार्ट फर्स्ट, ठीक है। इसका पार्ट सेकंड समझ लो। ये जो पार्ट फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव पेपर है 200 नंबर का, पार्ट सेकंड आपका ये है जो कि डिस्क्रिप्टिव पेपर है। डिस्क्रिप्टिव पेपर है, देखकर घबराने की जरूरत नहीं है, वही लेटर आश्चर्य निबंध है जो कि आप अब तक लिखते आ रहे थे। पेपर सेकंड जो है वो आपका 100 नंबर का है। कितने नंबर का है? 100 नंबर का। पार्ट फर्स्ट कितने का था? 200 नंबर का। तो टोटल होते हैं 300 नंबर। यहां पर आपको केवल 3 चीजें देखने को मिलेगी इस डिस्क्रिप्टिव पेपर में। एक तो होगा ऐसे
ठीक है, या फिर एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज वगैरह आपको दिया जाएगा, कोई भी जिसपे आपको अपनी आइडियाज व्यक्त करने होते हैं, या फिर ऐसे कुछ भी एक कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, 50 नंबर का आपका ऐसे होगा। दूसरी चीज होगी लेटर या फिर एप्लीकेशन। स्कूल में आपने बहुत लिखे होंगे लेटर, पत्र या फिर एप्लीकेशन, वही है। ठीक है, केवल मेथड और फॉर्मेट यहां पर मैटर करता है। एक चीज लिखनी होती है, 25 नंबर का आएगा। तीसरी चीज होगी प्रीसी राइटिंग की या फिर समराइजिंग आपको करके दिखाना होगा, कुछ भी 25 नंबर का रहेगा। तो टोटल 3 चीजें हो गई 100 नंबर के अंदर। 1 घंटा आपका टाइम ड्यूरेशन रहेगा। डिस्क्रिप्टिव पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो भाई ये आपका पूरा का पूरा टियर सेकंड है, जिसमें से 200 नंबर का पोर्शन हो जाता है ऑब्जेक्टिव और 100 नंबर का पोर्शन हो जाता है आपका सब्जेक्टिव यानी कि डिस्क्रिप्टिव। टोटल होते हैं 300। कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं है, बस यही एग्जाम मेन है। बाकी जो टियर फर्स्ट एग्जाम मैंने आपको बताया था, ये तो जस्ट क्वालिफाइंग नेचर है। फाइनल सिलेक्शन जो होगा गाइस, वो केवल और केवल 300 नंबर में से होगा। 300 नंबर में से कैसे? टियर सेकंड एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर होगा। टियर सेकंड एग्जाम के 2 पार्ट थे। पार्ट फर्स्ट ऑब्जेक्टिव 200 नंबर का, पार्ट सेकंड डिस्क्रिप्टिव आपका 100 नंबर का। टोटल होती हैं 300। तो 300 नंबर में से एक फाइनल मेरिट बनेगी कैटेगरी वाइज। अगर आप उस मेरिट को क्वालिफाई कर लेते हो, उस मेरिट से ज्यादा आपके नंबर आ जाते हैं, तो भाई फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा सेवा विभाग के अंदर एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर। ठीक है, जो कि बहुत ही जल्दी गजेटेड पोस्ट बन जाती है। समझ गए? चलिए अब आगे बढ़ने से पहले सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, इसके एग्जाम का फुल डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से पूरे सिलेबस को सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड करके अच्छे से देख लो, समझ लो कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और गाइस, जो मैंने आपको मैथमेटिक्स ब्रीफ जीएस बॉम्ब प्रोवाइड करी है ना, वो आपके दोनों ही एग्जाम के लिए यूजफुल है। फिर चाहे वो आपका टियर फर्स्ट एग्जाम हो या फिर दोस्तों आपका वो टियर सेकंड एग्जाम हो, दोनों ही एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। बस एक बार पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए सैलरी वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये ग्रुप बी की पोस्ट है, पे लेवल 7 की सैलरी मिलेगी। इस पोस्ट का बेसिक पे जो है, इनिशियल बेसिक पे वो 44,900 है। जस्ट आफ्टर सिलेक्शन इनिशियल रिनेंट सैलरी 94 से 95,000 रुपए महीना मिलेगी। फाइनल सैलरी इसी पोस्ट के ऊपर 2,60,000 से ज्यादा होती है। समझ गए? और वैसे भी अगले साल पे लेवल 8 आ जाएगा, तो सैलरी आपकी ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी। जो प्रोफाइल के बारे में बात करें तो मोस्टली ये एक डेस्क जॉब है, यानी कि क्लरिकल पोस्ट है। कोई भी ऑफिस सेक्शन, मतलब आपको ऑफिस सेक्शन का ही काम करना है, कोई फिजिकल ड्यूटी, फील्ड ड्यूटी आपको नहीं करनी। ऑफिसर लेवल की पोस्ट है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है। जॉब लोकेशन जो आपकी रहेगी वो ऑल ओवर कैपिटल के अंदर रहने वाली है। ठीक है, पूरे दिल्ली के अंदर आपकी जॉब लोकेशन कहीं पर भी रह सकती है, क्योंकि भाई सेवा विभाग है, बहुत सारी इसकी रीजनल ब्रांचेस भी है। प्रमोशन अपॉर्चुनिटी आपको पता ही है, एसओ की पोस्ट के बाद आप सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर पहुंच जाते हो, सेक्शन सीनियर सेक्शन ऑफिसर, जो कि गजेटेड पोस्ट होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो ये मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है। तो भाई सेवा विभाग यानी कि सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर ये जो वैकेंसी निकल रही है ना, इसको कंडक्ट करा रहा है DSSB। ठीक है, भले DSSB इसको कंडक्ट करा रहा है, लेकिन ये एक ऑल इंडिया की वैकेंसी है। अदर स्टेट के कैंडिडेट भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इससे बढ़िया मौका क्या रहेगा कैपिटल के अंदर जॉब करने का? हर कोई चाहता है कि यार कैपिटल के अंदर मैं जॉब करूं, जहां पर आपकी बेनिफिट्स ज्यादा होते हैं, सैलरी ज्यादा होती है, तो फायदे ही फायदे आपके हैं। तो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। एग्जाम भी आपका ऑल ओवर दिल्ली के अंदर ही कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, तो वे 24 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट होंगे, 25 मार्च तक फॉर्म चलने वाले हैं। इसका फुल डिटेल नोटिफिकेशन, एग्जाम सिलेबस, फॉर्म अप्लाई करने का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बाकी रेलवे एनटीपीसी वालों के लिए जो मैराथन क्लास आ रही है जीके जीएस की 40 नंबर वाली क्लास, वो 25 फरवरी शाम 5 बजे इसी चैनल के ऊपर लाइव होने जा रही है। समझ गए? जीएस बॉम्ब का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैथमेटिक्स ब्रीफ की ई बुक का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।